तो मित्रों आज हिंदी में हम छठी कक्षा में जो तीन कहानी बाकी थी वो आज पढ़ेंगे। एक कछुआ और दो हंस, दूसरी है एक कौवा और तीसरी कहानी है जो कौवा और लोमड़ी की है। तो आज हम तीनों कहानी पढ़ेंगे। तो हमें जो पहले चित्र में दिखाई दे रहा है तो दो हंस है और एक कछुआ है। वह एक तालाब में बैठा था। उसने एक कछुआ रहता था। वह बहुत वादुनी था। वह दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। और दूसरे चित्र में है एक साल बहुत कम बरसात हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया था क्योंकि उस साल बारिश कम पड़ी थी। और वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम शर्ते से बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। और वह कछुओं और दो हंस निकल गए। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। तो तीसरे चित्र में है कि गांव ने लोगों इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़ने से हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुओं से चुप रहा ना गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा और कछुआ मर गया। तो मित्रों एक तलाव हतुं। ये तलाव में एक काचबो रहतो हतो अने ए तलाव में बे हंस पण रहता हता। अने हंस अने काचबो काचबो अने हंस मित्रता बनी गई। एक वरस वरसाद ओछो पड्यो। तलाव में पानी सुकाई गयुं। हंसो काचबो साथे निश्चय कर्यो अने ते हंसो अने काचबाने लई जवा माटे एक लाकड़ी लावे छे अने काचबाने कहे छे कि रस्ता में गमे ते पण देखाय, कंई पण बोलवानुं नहीं। हंसोए घणी शरत कीधुं पण काचबाने कई असर ना आवी। अने हंसो अने कछुओ काचबो बंने त्यांथी निकळे छे अने वच्चे एक नानकड़ुं गाम आवे छे। गामना लोको भेगा थई जाय छे अने जोवे छे अने काचबाने त्यां रहेवातुं नथी अने ते पोतानुं मोढुं खोली दे छे अने पछी तेना मुंहमांथी लाकड़ी निकળી जाय छे अने काचबो जमीन पर पड़ी अने मृत्यु पामे छे। तो मित्रों दूसरी कहानी है कौवे की चतुराई। तो एक गांव था। उसी गांव के एक पेड़ था नीचे और पेड़ के नीचे एक कौवा रहता था डाल के ऊपर। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते यह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक
पहुंच नहीं सकती थी। उसने बहुत प्रयास किया पानी पीने के लिए, बहुत चतुराई भी की। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक एक उपाय सूझे और वह गांव के आसपास सभी जगह बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ गड्ढे में डालना शुरू किया। कंकड़ के कारण पानी गड्ढे में आ गया और धीमे धीमे मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इसीलिए कौवे की चतुराई पे गर्व है हमें। तीसरी कहानी है कौवा और लोमड़ी। तो पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली और वह गांव से निकलकर एक पेड़ के ऊपर बैठा। यह रोटी लेकर उड़ता उड़ता एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसने उसकी नज़र एक कौवे की रोटी पर पड़ी। और तीसरे चित्र में है उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे की मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनवाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। पांचवें चित्र में है कि कौवा को मूर्ख बनाकर लोमड़ी उसे मुंह से रोटी निकालना चाहती है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। एक કાગડો હતો અને તે એક ગામમાંથી એક રોટલી મળે છે અને એક ઝાડ પર જઈને તે બેઠો હતો। એટલામાં એક શિયાળ આવે છે અને તે પેડની નીચે ઊભું રહે છે અને તેની નજર એક કાગડા પર પડે છે અને તે કાગડાની ચોંચમાં એક પૂરી દેખાય છે અને તેથી શિયાળના મોઢામાં પાણી આવે છે। આથી તે કાગડાને મૂરખ બનાવવા જાય છે અને તેની ચાંચમાં જે પૂરી છે તે લેવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે અને તે કાગડાને મૂરખ બનાવવા જાય છે। કાગડો શિયાળની ચાલાકીને સમજી ગયો છે અને તે શિયાળ રોટલી માટે ઘણા બધા નાટક પણ કરે છે અને કાગડાને ફસાવવા પણ જાય છે, પણ કાગડો તે વાતમાં ફસાતો નથી અને કાગડો પોતાની ચાંચમાં પૂરીને પંજામાં પકડી રાખે છે
અને પછી તે જોર જોરથી કાવ કાવ કરવા લાગે છે. અને આ શિયાળ તે આશ્ચર્યચકિત બની ગયું હતું અને કાગડો સમજદાર હતો. અને પછી ત્યાંથી શિયાળ મન ही मन में चलती बनती है. કાગડાએ પછી મજાથી રોટી ખાધી અને પછી તે શિયાળની જે જૂઠી ગુમરાહ કરવાની વાતોથી તે ચકિત બની જાય છે. અને તે કાગડાની એક સમજદારી પણ તેને શિયાળને જોવા મળે છે. અને શિયાળને ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા રોટલી લેવા માટે, પણ કાગડો તે વાતમાં આવતો નથી.